द आर्ट ऑफ स्टेइंग कंपोज्ड इन एवरी सिचुएशंस। हर मुश्किल में संभलने की कला। तो दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं, क्योंकि हम सबके लाइफ में कभी ना कभी ऐसे ट्रॉमाज आते हैं एंड तब हम सोचते हैं कि हम सर्वाइव कैसे करें। आपको भी ऐसे फीलिंग आती है तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। रेजिलियंस तो लाइफ में स्ट्रेस, ट्रॉमा, फेलियर्स, टफ टाइम को हैंडल करने की जो एबिलिटी है, इट्स कॉल्ड रेजिलियंस। सो रेजिलियंस इज नथिंग बट अगर आप रबर को स्ट्रेच करोगे एंड वो वापस अपने, तो वैसे ही जैसे रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं तो उसके टफ फ्रेम होता है, ठीक है, जैसे छोड़ोगे वो वापस आ जाएगा। तो ये जो टफ टाइम्स से निकल के वापस एक नॉर्मल लाइफ जीने की जो एबिलिटी, इट्स कॉल्ड रेजिलियंस, ठीक है। तो जब आपको आपकी ज़िंदगी हिला के रख दे, तब आप जब वापस उठते हो ना, तो वो क्वालिटी को ही रेजिलियंस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका रिलेशनशिप टूट गया है एंड आप बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक हो, ठीक है, बट आप सब कुछ छोड़ के आप चाहते हो कि नहीं, आई वॉन्ट टू मूव बैक, मैं अपने आप को और ज़्यादा अच्छा बनाऊँगा, ठीक है, और ज़्यादा छोड़ो, मैं वापस अपनी नॉर्मल लाइफ में आऊँगा। एंड अब जब नॉर्मल लाइफ में आते हो, उसी को रेजिलियंस बोलते हैं। तो लाइफ में रेजिलियंस होना ज़रूरी है, क्योंकि लाइफ में हर जगह पर ट्रॉमा आएगा, हर जगह पे फेलियर्स मिलेंगे आपको। लाइफ इज़ ऑल अबाउट द फेलियर्स रादर देन सक्सेस। हम सब सक्सेस की बात करते हैं, बट 10 में से 6 से 7 बार यू फेस द फेलियर, एंड उस टाइम पे सबसे ज़्यादा जो काम आता है वो है रेजिलियंस। जब गिरने से लेकर उठने तक वी हैव टू डू सम प्रोसेस। हमें माइंड को शांत रखना पड़ता है, माइंड को ट्रेन करना पड़ता है, एंड उसी चीज़ को हम बोलते हैं माइंडफुलनेस। तो आज की सेकंड टर्म है माइंडफुलनेस, जिसमें आप सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट को जीतो। ना आपका पास्ट आपको मैटर करता है, ना आपका फ्यूचर आपको मैटर करता है। ओनली लिव इन द प्रेजेंट। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप चाय पी रहे हो तो सिर्फ आप चाय का मज़ा ले रहे हो, अपना फ़ोन यूज़ कर रहे हो, ना आपके माइंड में कुछ और चीज़ें चल रही है, जस्ट यू एन्जॉय दी गर्मा गर्म टी। तो जैसे मैंने बोला कि रेजिलियंस बिल्ड करने के लिए माइंडफुलनेस बहुत ज़रूरी है। तो बिल्ड कैसे किया जाए? ये माइंडफुलनेस जो शांति है, माइंडफुलनेस आपको माइंड को शांत करने की टेक्निक है। तो ये टेक्निक आपको कैसे रेजिलियंस में हेल्प करती है? तो जब आप माइंड को शांत करते हो, तब सबसे पहले स्ट्रेस कंट्रोल होता है। जब हम खुद की मन को शांत करने की प्रोसेस में रहते हैं, हम खुद की थॉट्स को ऑब्जर्व करते हैं, ना रिएक्ट करते हैं उस पर, ना रिस्पॉन्स करते हैं। इससे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा कम होता है एंड माइंड रिलैक्स होता है। सेकंड, इमोशनल रेगुलेशन। तो जब आप माइंडफुलनेस की प्रक्रिया में रहते हो, माइंडफुलनेस में आप मन की शांति में रहते हो, तो आप अपने आप की इमोशंस को समझते हो, उसको मैनेज करते हो। जब आपको गुस्सा आए, जब आप डिप्रेस फील करो, आप खुद को ऑब्जर्व करो, रादर देन कि आप गुस्से में बह जाओ, आप डिप्रेशन में बह जाओ। थर्ड जो है सेल्फ अवेयरनेस, कि जब मन को शांत करते हो तो आप सेल्फ अवेयरनेस आपको आती है। अब जब खुद को ऑब्जर्व करते हो ना, तब तुम्हें अपनी पैटर्न समझ में आएगी। कौन से थॉट आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइज करते हैं, कौन से हैबिट या कौन से थॉट्स आपको पुश बैक करते हैं। तो आप खुद को ज़्यादा समझोगे, सेल्फ अवेयर होंगे। फोर्थ, एक्सेप्टेंस। लाइफ में सब कुछ आपको नहीं मिल सकता, सब कुछ आपके कंट्रोल में नहीं है। माइंडफुलनेस मन की शांति आपको हर इमोशंस, हर सिचुएशंस को एक्सेप्ट करना सिखाता है। उस एक्सेप्ट करके उस चीज़ को लेट गो करके आगे बढ़ना सिखाता है। माइंडफुलनेस या मन को शांत करने की जो टेक्निक है, वो हमारी रेजिलियंस, जिसमें हम ऊपर उठते हैं, हम टूट के वापस ऊपर उठते हैं, उस प्रोसेस में हेल्प करती है, बहुत हेल्प करती है। बट ये टेक्निक की कैसे जाए? तो ये डेली बेसिस पर बहुत सिंपल है। यू डोंट हैव टू लाइक कुछ साइंटिफिक बात है, आपको बहुत कुछ अलग अलग चीज़ें करनी है, आपको पूरा दिन देना है, आपको 10 चीज़ें करनी है, आपको बहुत पैसा खर्च करना है, तो नहीं, ये चीज़ गलत है। सबसे पहले है 5 मिनट डीप ब्रीथिंग। तो
उसमें कुछ नहीं करना आपको दिन के 5 मिनट देना है खुद को, डीप ब्रीथ करना है, इनहेल एक्सेल एंड खुद की ब्रीथ को फील करो। ये चीज़ आपके माइंड को बहुत ज़्यादा रिलैक्स करती है एंड आपके माइंड को वो फोकस में भी लाती है। सेकंड है वॉकिंग। अब वॉकिंग कैसे हमारे माइंड को शांत करने में हेल्प करती है? तो हम जब हमारा माइंड बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता है, जैसे ही फिजिकल एक्टिविटी में पार्ट लेते हैं, हमारा माइंड बहुत ज़्यादा शांत हो जाता है, आधा काम वहाँ पे हो गया। देन डोंट यूज़ द फोन, जस्ट आप अपने आसपास के चीज़ों को ऑब्जर्व करो, ठीक है, हवा को फील करो, चिड़ियों की चहचहाट हो रही है तो उसको फील करो, आप चल रहे हो तो चलने को फील करो एंड आपकी जो भी स्ट्रेस है बहुत हद तक कम हो जाएगा। थर्ड है ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। तो हम सब दूसरों को किसी चीज़ का क्रेडिट देते हैं कि इसके वजह से हमारी लाइफ में ये सुधार आया, हमारी लाइफ में ये हुआ, बट वी नेवर एक्सेप्ट आवरसेल्फ कि हमने अपनी लाइफ को कितना अच्छा बनाया, हमने अपने आप पे कितना अच्छा काम किया। तो अप्रिशिएट योरसेल्फ फर्स्ट। तो सोने से पहले सिर्फ 3 चीज़ें अपने आप की जो भी है एक बुक में लिख दो, एक पेपर में लिख दो, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा थैंकफुल हो, ठीक है। 4th है बॉडी स्कैन मेडिटेशन। तो दिन में 5 से 10 मिनट अपने आप की बॉडी को स्कैन करने की कोशिश करो, आंखें बंद करो, अपने टो टू हेड तक हर बॉडी पार्ट्स को फील करने की कोशिश करो, उसको समझने की कोशिश करो, ठीक है। इससे यू फील रिलैक्स। 5 है माइंडफुल ईटिंग। 5th है ईटिंग। अब ईटिंग कैसे अपनी मेंटल हेल्थ में हेल्प कर सकता है? तो जब भी आप खाना खाने बैठो ना, बहुत आराम से कामली धीरे धीरे खाओ, ठीक है। उस खाने की टेक्सचर, उस खाने का टेस्ट, उस खाने के स्मेल को फील करने की कोशिश करो। तो अगर आप इस पूरी चीज़ में आप अगर एक चीज़ आप नोटिस की होगी कि पैटर्न की आप हर जगह पे माइंड को रिलैक्स करने की कोशिश कर रहे हो, एंड आई नो ये सब चीज़ें ओवरनाइट पॉसिबल नहीं है, यू हैव टू प्रैक्टिस ऑन डैट। स्टार्ट में आपको टाइम भी लगेगा, आप 10 चीज़ें और भी सोचोगे, बट विद द टाइम इट विल एकम्प्लिश। जैसे आप जिम में जाते हो एक ही दिन में बॉडी नहीं बनती, वैसे ही इस चीज़ में भी टाइम लगता है। इसके लिए आपको सिर्फ 3 चीज़ों को फॉलो करना है, पेशेंस, कंसिस्टेंसी एंड सेल्फ काइंडनेस। ये 3 चीज़ आपको चाहिए हो। तो ज़िंदगी टफ है, बट उससे ज़्यादा टफ तुम हो जब आप प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीखते हो। तो अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने मिला है, प्लीज़ कमेंट कर दीजिए एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड एटलीस्ट आप एक लव वंस को शेयर कर दीजिए, जिससे उनको भी कुछ चीज़ें सीखने या समझने की एबिलिटी मिले। थैंक यू सो मच। जय हिंद।